के आसपास सब जगह तुम सुनंदा को ढूंढो। यहाँ इसी महल में उसी ने रूपा का साथ दिया था। मुझे किसी भी मूल्य पर वो चाहिए। मेरे जीवन में मेरी सबसे बड़ी दुश्मन वो है। मैं उसे क्षमा नहीं करूंगा। ठीक है महाराज, आप चिंता मत कीजिए। महाराज तेरी पुत्री बच जाएगी ना। सारे पुत्र मारे गए और मेरी दोनों पुत्रियां संकट में, एक जिसे मैं आज तक देख नहीं पाई और दूसरी मृत्यु आसन पर है। मेरी पुत्री को बचा लीजिए महाराज, मेरी पुत्री को बचा लीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी पुत्री को बचा लीजिए महाराज, मेरी पुत्री को बचा लीजिए ना। मेरी पुत्री, मैं वचन देता हूँ आपको, मैं नंदिनी को कुछ नहीं होने दूंगा। चंद्र, शीघ्रता से भीतर आओ। चंद्र, ढूंढो उसे। इस कमरे में तुम दोनों जाओ, जाने को। महल का हर कोना छान मारो। सुनंदा जहां पर भी छुपी है उसे ढूंढ कर निकालो। जाओ। हमने पूरा महल छान मारा, वो कहीं नहीं है। माँ क्या जरूरत थी रूपा को हमारी योजना में शामिल करने की। अब वो रूपा तो मर गई, लेकिन हमारे ऊपर मुसीबत छोड़ गई ना। हम क्या करेंगे माँ? अगर चंद्र को हमारे बारे में पता चल गया तो माँ, इससे पहले चंद्र हमें कुछ कहे, हमें कोई दंड दे, हमें ही जाकर चंद्र से माफी मांग लेनी चाहिए। हेलेना, बेवकूफ मत बनो। सुना नहीं तुमने? चंद्र ने आदेश जारी कर दिया है सुनंदा को बंदी बनाने का। हो सकता है कि वो सिर्फ सुनंदा के बारे में जानता हो, हमारे बारे में नहीं। माँ, ये आप कैसे कह सकती हैं? क्या आप नहीं जानती कि चंद्र कितना चालाक है? आप नहीं जानती उसने हमारे साथ क्या खेल खेला? उसने नंदिनी को जिंदा रखा है माँ, ताकि वो रूपा तक पहुंच सके। क्या पता कि ये भी उसकी योजना का एक हिस्सा हो? हेलेना, हम तुम्हें यही समझा रहे हैं। हो सकता है ये उसकी साजिश का हिस्सा हो। वो चाहता हो कि हम घबराकर अपना जुर्म कबूल कर लें, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है हेलेना। हमें सब्र रखना है। हमें देखना है कि चंद्र का अगला कदम क्या होगा। जब तक सुनंदा इस महल से फरार है, हम सुरक्षित हैं। इस वक्त जरूरी है हेलेना कि तुम चंद्र के पास जाओ, उसके साथ रहो, मालूम करो कि उसे क्या पता है। क्षमा कीजिए महाराज, जब तक आपने आदेश दिया तो सुनंदा महल जो के भाग चुकी थी। हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, परंतु वो कहीं नहीं मिली। महल से जाने वाली सारी सुरंगों को देखो, महल के इर्द गिर्द देखो, सब जगह देखो, ढूंढो उसे। जब तक वो नहीं मिलेगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। ठीक है महाराज, चलो। आचार्य जी, रक्त का बहाव बहुत तेज है, इसको रोकना असंभव हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि महारानी नंदिनी को बचाना असंभव है। आचार्य जी, हमने सारे संभव प्रयास कर लिए। नहीं नहीं, ये असंभव है। ऐसा नहीं हो सकता है। तुम आंखें खोलो नंदिनी, तुम हार नहीं सकती। नंदिनी, नंदिनी आंखें खोलो। क्षमा कीजिए महाराज, अथक प्रयासों के पश्चात भी महारानी नंदिनी
इस संसार में अब नहीं रही। नंदिनी आंखें खोलो, नंदिनी आंखें खोलो, नंदिनी 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 आंखें खोलो, नंदिनी आंखें खोलो। तुम हमें छोड़कर जा नहीं सकती हो नंदिनी, तुम हमें छोड़कर जा नहीं सकती हो। नंदिनी आंखें खोलो, देखो देखो सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं नंदिनी, सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं नंदिनी। नंदिनी आंखें खोलो, नंदिनी आंखें खोलो, नंदिनी आंखें खोलो। शुक्र है खुदा का कि नंदिनी चल बसी। अब चंद्र केवल मेरा होगा। आंखें खोलो नंदिनी, भगवान के लिए आंखें खोलो। चंद्र, मुझे लगता है कि हमें नंदिनी के अंतिम संस्कार की तैयारी करनी चाहिए। पहले नफरत की बातें मत करो। नंदिनी अभी आंखें खोलेगी। नंदिनी 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 आंखें खोलो, नंदिनी खोलो, नंदिनी आंखें खोलो, नंदिनी आंखें खोलो। मुझे बानर को, मुझे बानर को, मुझे बानर को। नंदिनी आंखें खोलो, नंदिनी आंखें खोलो। स्वयं को संभालो चंद्र। नंदिनी हम सबको छोड़कर जा चुकी है। देखो देखो आचार्य क्या कह रहे, देखो ये सब लोग क्या कह रहे। नंदिनी आंखें खोलो, नंदिनी आंखें खोलो, नंदिनी आंखें खोलो, नंदिनी आंखें खोलो, नंदिनी नंदिनी आंखें खोलो, आंखें खोलो नंदिनी। नंदिनी देखा प्रेम की ताकत। चंद्र के प्रेम ने नंदिनी को नहीं जाने दिया, नहीं जाने दिया। बच्चे आइए, बच्चे आइए। देखिए देखिए, महारानी नंदिनी को आराम की आवश्यकता है, आप इन्हें एकांत में छोड़ दें। मैं आपसे विनती करता हूँ कि नंदिनी को अकेला छोड़ दीजिए। मैं यही नंदिनी के पास रहूंगा। क्या सोच रही हो हेलेना? जानती हो ना कि नंदिनी को अब चंद्र की मोहब्बत मिल गई है। उन दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं। और दुर्धरा उसके पास तो चंद्र की दोस्ती थी, और तो और वो चंद्र के होने वाले बच्चे की मां बनने वाली है। और तुम्हारे पास क्या है? और तुम्हारा विवाह भी चंद्र के साथ सबसे पहले हुआ था ना? तुमने चंद्र के लिए ही अपने पिता से बगावत की, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जंग लड़ी, उसे इतना बड़ा राजा बनाया, और तुम्हारे हाथ आज खाली है। क्या मिला तुम्हें? ना ही कोई अधिकार और ना ही चंद्र का प्यार। अपने ही शौहर के घर में एक गैर की तरह रह रहे। नहीं, ये सत्य नहीं है। मेरे पास चंद्र है, चंद्र मेरा है और वो मेरा ही रहेगा। हेलेना, कब तक तुम खुद से झूठ बोलती रहोगी? नहीं, चंद्र मेरा है। सुना तुमने? मेरा है चंद्र, उस पर केवल मेरा हक है और मैं अपना हक लेकर रहूंगी। यदि सुनंदा ने तुम्हें उस समय जीवित नहीं रखा होता
तो तुम्हारी कहानी का अंत उसी समय हो जाता। उस चंद्रगुप्त के पिता की हत्या मैंने की थी। नंदिनी, नंदिनी, इस भांति उठने का प्रयास ना करो। देखो, तुम्हें बहुत गहरी चोट लगी है और तुम्हारे घाव अभी तक भरे नहीं। यदि तुम तनिक पहली डली तो रक्त रिसने लग जाएगा। मैं क्या करूं चंद्र? मेरे पिता महाराज ने मुझे सत्य कहा। मेरा पूरा जीवन सब असत्य था। उन्होंने मेरे ही सामने मेरी बहन रूपा को मार दिया। मैं समझ सकता हूँ नंदिनी कि तुम इसे एक बुरा सपन समझकर भूल जाओ। और जो भी कष्ट, जो भी पीड़ा तुम्हारे हृदय में है, उन्हें अपने अश्रुओं द्वारा निकाल दो नंदिनी। रो लो, जी भर कर रो लो, इतना रो लो कि आज के पश्चात तुम्हें फिर कभी रोना ना पड़े। समझ सकता हूँ कि तुम्हें बहुत कष्ट पहुंचा होगा ये बात जानकर कि तुमने अपना बचपन और अपने पिता को खो दिया है। तो रो लो नंदिनी, जी भर के रो लो। आज तुम अवश्य रोई हो नंदिनी, कि तो आज के पश्चात मैं कभी भी तुम्हारी आंखों में अश्रु नहीं देखूंगा। महाराज, ईश्वर का शुक्र है कि आप सही सलामत हैं। शुक्र है कि चंद्रगुप्त आपके पास नहीं पहुंच सका। आप वहां से सही सलामत बच निकले। ये आप क्या कर रहे हैं महाराज? मत भूलिए कि आप मगध के सम्राट महापद्मानंद हैं। पहुंचाने दो मुझे। खुदा चित्रों का प्राण लेकर अपनी पुत्री की हत्या को बोझ उतार सकूं। जब मेरी प्यारी पुत्री नंदिनी संताप नहीं है तो जीकर क्या करूंगा मैं? पहुंचाने दो मुझे। नंदिनी जीवित है महाराज। महाराज, नंदिनी जीवित है और मगध के राजमहल में सुरक्षित है। नंदिनी जीवित है? मैंने स्वयं अपनी आंखों से उसे पहाड़ी से गिरते हुए देखा था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महाराज। आपने नंदिनी को उस पहाड़ी से गिरते हुए देखा होगा, परंतु आपने ये नहीं देखा कि चंद्रगुप्त ने उसके प्राण बचा लिए। तो मुझे अपनी पुत्री से भेंट करने जाना होगा। मैं उसके समक्ष अपने सारे अपराधों को स्वीकार कर लूंगा, आत्मसमर्पण कर लूंगा, क्षमा मांगूंगा मैं अपनी पुत्री से। महाराज, आप क्या कर रहे हैं महाराज? क्या आपको यह पूर्ण विश्वास है कि अगर आप मगध राज्य में नंदिनी से मिलने के लिए गए तो चंद्रगुप्त आपको जीवित छोड़ देगा? मत बोलिए महाराज कि उसने रूपा का उपयोग करके आप तक पहुंचने का प्रयास किया था ताकि वो आपकी हत्या कर सके। ये पूरा का पूरा षड्यंत्र चंद्रगुप्त का रचा हुआ महाराज। आपको मगध जाने के स्थान पर ये सोचना चाहिए कि अपना मगध राज्य कैसे वापस प्राप्त किया जा सके। नंदिनी को तो आप कभी मना सकते, वो आपकी पुत्री है, आपसे अथाह प्रेम करती है। तुम सत्य कह रहे हो अमात्य। मैं उस चंद्रगुप्त को नहीं छोड़ूंगा। मुझे मगध पर विजय प्राप्त करनी है। परंतु कैसे अमात्य? हमारे पास कुछ भी शेष नहीं है। उस चंद्रगुप्त के पास विशाल सेना है। कैसे करेंगे हम? इसका उत्तर है डाकू सेना। हम चंद्रगुप्त के विरुद्ध डाकू सेना को एकत्रित करेंगे। जिस कूटनीति का प्रयोग उन लोगों ने हमारे विरुद्ध किया था, अब हम भी उसी कूटनीति का प्रयोग उनके विरुद्ध करेंगे। सबसे पहले चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मगध के आसपास के राज्यों पर विजय प्राप्त की, अब हम भी उसी प्रकार मगध के आसपास के राज्यों पर विजय प्राप्त करेंगे। तुम सत्य कह रहे हो अमात्य। मैं अपनी पुत्री के वियोग में भटक गया था। मैं अपनी डाकू सेना एकत्रित करूंगा उस चंद्रगुप्त के विरुद्ध और मगध पर विजय प्राप्त करूंगा।
नंदिनी, तुम मगध की मुख्य महारानी हो। तुम्हारे कुछ उत्तरदायित्व हैं जिसे तुम्हें पूर्ण करना है। तुम्हें शीघ्र ही इस दुख से बाहर निकलना होगा। क्या हुआ नंदिनी? तुम इस प्रकार क्यों हंस रही हो? इसीलिए माँ, क्योंकि आपने मुझे इस राज्य की मुख्य महारानी बुलाया। मैं वो नहीं हूँ माँ, मैं मुख्य महारानी नहीं हूँ। मैं तो एक नापित की पुत्री हूँ। भूल गई आप कि उस मनुष्य ने मेरे पति के पिता की हत्या की, मेरी बहन और आपकी पुत्री की हत्या की, और न जाने कितने लोगों की हत्या की है। वो हत्यारा था माँ, मैं एक हत्यारे की पुत्री हूँ। माँ, एक माता और पिता का कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चों को नैतिक मूल्य सिखाए, परंतु आपने तो मेरे पूर्ण जीवन काल में केवल एक भ्रम का जाल बून के रखा था मेरे आसपास। आप कल्पना नहीं कर सकती है माँ कि आप कितना बड़ा छल किया है मुझसे। आज तक तो मैं यही समझती रही कि इस घर के सदस्य मेरे पराये हैं, हमारे परिवार के शत्रु हैं। परंतु अब समझी मैं कि मेरा अपना ही परिवार मेरे साथ कितना बड़ा छल कर रहा था। मैं तो इन्हें आज तक अपना शत्रु मानती आई थी, परंतु इन्हीं के कारण आज सत्य मेरे सामने आया है। इन्हीं के कारण मेरी आंखें खुली। आज तक जिन्हें मैं अपनी बड़ी माँ बुलाती थी, उन्होंने मेरी बहन की रक्षा की, केवल इस कारण था कि वो उसका उपयोग कर सके, उसे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर सके। और पिता महाराज ने क्या किया माँ? उसे मार दिया। मैं तो अपनी बहन से मिल भी नहीं पाई और वो मर चुकी है। और आपने क्या किया माँ? आपने इन सभी लोगों की सहायता की। जी नंदिनी, इनसे इस बात ही बात ना करो, ये माँ है तुम्हारी। नहीं महाराज, इसे मत रोकिए आज। ठीक ही तो कह रही है। मैंने माँ के रूप में इसे निराश किया है। ये जो कुछ भी हुआ ये मेरी ही भूल है। मैंने बहुत बार तुम्हें बताने का प्रयास किया, लेकिन कभी विश्वास नहीं दिला पाई। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिता महाराज तुम्हारे लिए सबसे ऊपर थे, ईश्वर से भी ऊपर। नंदिनी, मैंने अपने जीवन में बहुत से पाप किए, परंतु तुम्हारी घृणा मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। नंदिनी, मेरे जीवन में शेष मात्र तुम ही हो सके तो मुझे क्षमा कर दो नंदिनी, क्षमा कर दो। किसी पे भरोसा नहीं, किसी पे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।